अमृतम आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। और भगवत भक्ति में, भगवत प्रेम में वे तो इतने पागल बने रहते थे, इतने पागल बने रहते थे, क्या बताऊं। ये तो सारे एक एक छोटा छोटा मैं प्रसंग बोल देता हूं, ये तो सारे प्रसंग 2 4 5 दिन सुनने वाले हैं। अद्भुत अद्भुत है। और बिल्व मंगलाचार्य जी दक्षिण भारत से पैदल ही यात्रा कर दिए वृंदावन धाम के लिए। दोनों नेत्र उनके थे नहीं, दोनों नेत्र से विहीन थे, ज्योति नहीं थी और अवस्था भी अधिक हो गई थी। वहां से चलते चलते पैदल ही चल रहे हैं। रास्ते में तो भगवान कोई ना कोई सहारा दे ही देते हैं। एक ही संकल्प था कि मुझे तो कृष्ण के धाम में पहुंचना है। वास्तव में जीव के लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है, कहीं भी नहीं है। जीव के लाखों उछल कूद करने के बाद भी अंतिम निर्णय भगवान यही दे देते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तुम तो केवल मेरी शरण आ जा। तुम दुनिया में कहीं भटकते रहो, तुम्हारी कोई शरण नहीं है, तो मेरी शरण आ जा, रेणुका की शरण आ जा, महिष मर्दिनी की शरण आ जा। दूसरा कोई शरण नहीं है संसार में, कोई भी नहीं है। शरण मतलब रक्षक। सभी स्वार्थ से प्रीति करेंगे, स्वार्थ लागे करेंगे सब प्रीति, परंतु बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाले सुहृदम सर्वभूताना माम वेद्धि। भगवान कहते हैं कि बिना स्वार्थ का प्रेम करने वाला सुहृद केवल मुझे जानो, केवल मुझे, दूसरा नहीं है कोई। दूसरा मित्र बनेगा, वह एक बार उपकार करेगा तो भविष्य में प्रत्युपकार की अपेक्षा रखेगा, परंतु भगवान को ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रहती है। भगवान कहते हैं बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, अहेतु की कृपा करने वाले, उन्हें कोई कारण नहीं, कोई निमित्त नहीं। माँ 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 करते रहे, बस हो गया। कृष्ण करते रहे, हे नाथ हे नाथ हे नागराजा भगवान, बस महामंत्र है, करते रहे, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। बिल्व मंगलाचार्य जी यात्रा कर रहे हैं दक्षिण भारत से श्री कृष्ण धाम वृंदावन की ओर। और रास्ते में कहीं एक कुआं जैसा गड्ढा था, कुएं में गिर गए। अब गिर गए तो वहां तो कौन क्या करे, अब ऊपर कौन उन्हें निकाल दे, रास्ता भी कौन बताए। वे तो चल रहे हैं, जहां जाते वहां किन्हीं से पूछ देते भाई मुझे वृंदावन जाना है, किसी को कहा भी नहीं, ऐसे ही चुपचाप निकल गए। आजकल भगवत भजन में कोई निकलते हैं, साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं तो विधिवत पेपर में, टीवी में आदि आदि में छपा करके निकलते हैं, परंतु जो भगवत भाव में व्याकुल हो जाते हैं उन्हें तो भगवान के प्रति अनुराग विश्वास होता है। वे छुपा करके भी निकलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उसका मार्गदर्शन कर देंगे, कर देते हैं। वार्ता नहीं। तो बिल्व मंगलाचार्य जी रास्ते में आ रहे हैं और एक कूप में वे गिर गए। अब कुछ देर तक तो व्याकुल हुए, हा नाथ हा नाथ हा नाथ, मैं तो भवसागर से पार उतरना चाहता था, लेकिन तुमने भवसागर में भी एक छोटे से भवकूप में हमें डुबा के छोड़ दिया। हमारी यही गति है क्या? तुम्हारी शरण में आने वाली की ये गति होती है? उन्होंने आर्तभाव से अपने इष्ट का स्मरण किया। आश्चर्य, एक वहां शिशु आए, बड़ा ही भेष तो देखने में उस समय तो दिखाई नहीं पड़ा उनको, लेकिन बाद में दर्शन हुआ है। बंसी लिए हुए, कमर में करदनी कसे हुए हैं, हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, गोपाल बने हुए, गायों को चराते हुए एक बटुक वहां पर आ गया, बच्चा आया। और बाबा क्या हो गया? बोलो बाबा। तो अरे बेटा देखो तो मैं यहाँ गिर गया हूँ और कोई अंधा हूँ, मैं ऊपर नहीं हो पा रहा। लो बाबा मेरा हाथ पकड़ो। हाथ ऐसे करके बाबा किए, भगवान का हाथ तो
अनंत किलोमीटर के इनके हाथ होते हैं। इनके हाथ का क्या कहना, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, हरि है हजार हाथ वाला। इन्होंने हाथ बढ़ाया कि बाबा हाथ पकड़ो। हाथ का स्पर्श होते ही उन्हें एकदम अचानक कोई झटका लगा कि अरे ये कोई सामान्य बच्चा नहीं लगता है जो हाथ पकड़ा रहे। वे तो वहां से रोने लगे, कहते हे नाथ तुम कोई बच्चे नहीं हो, मैं बच्चा हूं, तू मेरा हाथ पकड़ के चल, मुझसे हाथ मत पकड़ा। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा तो कहीं मेले में हाथ छूट जाएगा। बच्चे जब चलते हैं, 3-4 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष के बच्चे, तो माँ पिता उसका हाथ पकड़ के चलते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि अब मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, छूटेगा नहीं। बच्चे हाथ पकड़ करके बच्चों को कहते हैं ले मेरा हाथ पकड़ ले, तो बच्चे तो खिलौने पर ध्यान देंगे, इधर उधर से हाथ छोड़ के चले भी जाएंगे। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी रोने लगे, वृद्धावस्था में थे, नेत्रहीन थे। उन्होंने कहा हे नाथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के बहुत काल तक रह नहीं सकता हूं, ऐसे में मैं बूढ़ा हूं, तू मेरा हाथ पकड़ ले। नाथ मैं शिशु हूं तेरा, तू मेरा हाथ पकड़ ले और उबारो। और तू इस केवल छोटे से कुएं से ही निकालने वाले नहीं हो मात्र, तो भवसागर से उबारने वाले हो। तेरा हाथ तो भवसागर से उबार सकता है। हे नाथ मुझे निकाल लो, मुझे बचा लो, भवसागर से पार उतार लो। बिल्व मंगलाचार्य को भगवान ने उस कूप से ऊपर किया, कुएं से ऊपर किया। उसके बाद अब बाबा तो रो रहे थे, हाथ पकड़े हुए थे कि नाथ तू एक बार दर्शन करा दे। मेरे पूरे जीवन अंधकार में व्यतीत हो गए, मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं क्योंकि मेरी नेत्रेंद्रिय काम नहीं कर रही, तू मुझे अपना दर्शन करा दे। भगवान ने नेत्रों पर हाथ फेरा, बाबा की ज्योति आ गई सामने। और भगवान को देखने के लिए तो सामान्य ज्योति से काम नहीं चलता है। उन्होंने जब अपने साथ रहने वाले अर्जुन को भी दिव्यम ददामि ते चक्षु जब दिया है, दिव्य चक्षु प्रदान किया है, तभी अर्जुन ने भी भगवान के भगवत स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे संभव नहीं हो पाया था। तो भगवान ने कृपा की और श्री बिल्व मंगल जी के नेत्रों पर उन्होंने आंख फेरे। बाबा को दिव्य ज्योति प्राप्त हुई, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन किया, चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि बाबा आप बताओ मैं आपके नेत्र सब दिन के लिए ऐसे रहने दूं? उन्होंने कहा मत रहने दो ऐसा, फिर तुम्हारे जैसा रूप कहां मिलेगा संसार में। जिन नैनन